हाउ मच डज ए नॉर्मल ब्रेन वेट? जो आपका एक नॉर्मल ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन 900 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 450 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 1400 ग्राम, डी 1800 ग्राम। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन सी 1400 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी न्यूरॉन्स डज द ह्यूमन ब्रेन कंटेन? ए में है 1 बिलियन, बी 1000 बिलियन, सी 100 बिलियन, डी 100। इसका आपका सही आंसर है 100 बिलियन, जो कि आपका है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। हाउ मच परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज यूज बाय द ब्रेन? यानी कि ब्रेन के द्वारा जो है कितना परसेंट ऑक्सीजन और ब्लड ह्यूमन बॉडी में है ना कितना कंटेन करता है? तो ऑप्शन है 10, 20, 45, 75। इसका सही आंसर है आपका 20%, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? है ना, कौन सा पार्ट जो है आपका ह्यूमन ब्रेन का रिड्यूस्ड पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और सेरेबेलम। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जाकर आंसर आपका है बी, है ना, मिड ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर? हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन कौन करता है? तो आपका ऑप्शन 4 को है। इसका सही आंसर आपका होगा हाइपोथैलेमस, जो कि आपका है आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। हिंड ब्रेन कंटेन्स खाली स्थान मेजर पार्ट, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है 5, सेकंड 3, थर्ड बी, थर्ड में सेकंड 2 को और डी में 4। इसका सही आंसर होगा आपका 3 पार्ट, है ना, जो कि आपका बी ऑप्शन है। और कौन कौन सा होता है वो भी जान लीजिए। पोन्स बैरिली होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है और एक आपका होता है सेरेबेलम, है ना। ये तीनों जो है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? यानी कि दिमाग का जो है ना जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है दिमाग का कौन सा होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा होता है आपका सेरेबेलम, है ना, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नॉलेज। यानी हमारा जो दिमाग है ना उसको कौन सा मेम्ब्रेन जो है रक्षा करता है? मेम्ब्रेन का नाम पूछ रहा है। तो आपका है मेनिंगिस, पोन्स बैरिली, नर्व सेल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपका सही आंसर है मेनिंगिस, जो कि ऑप्शन ए है आपका, है ना। क्या करता है? आपका ब्रेन मेम्ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? स्पाइनल कॉर्ड जो आपका ब्रेन के किस पार्ट से आपका ओरिजिनेट होता है? तो आपका ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स बैरिली। आपका सही आंसर होगा आपका आंसर सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। आप जो भी काम करते हैं ना उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? कौन सिस्टम करता है? तो आपका 4 ऑप्शन है, देखिए। इसका सही उत्तर होगा आपका नर्वस सिस्टम, जो कि आपका है आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ खाली स्थान, है ना, ऑल ऑर्गन्स को करता है कंसिस्ट, कि ब्रेन को करता है, कि स्पाइनल कॉर्ड को, कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? इसका सही उत्तर है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप? है ना, इसको जो आपका कौन जोड़ करता है? हमारा कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। तो इसका जो होगा आपका आंसर ए होगा हाइपोथैलेमस। Which of the following parts of human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? vomiting क्या है? आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, और हम बताए थे कि इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ना। इसका सही आंसर होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि आपका है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, जो दिमाग आपका किसके लिए जिम्मेवार है? थिंकिंग के लिए, रेगुलेट द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द एबव सीरीज। इसका आपका होगा ऑप्शन डी, तीनों के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल है। आंसर डी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपका होता है कौन, है ना? ऑप्शन है आपका सेंट्रॉन, डेंड्रोन, एक्सोन और न्यूरॉन। तो आप पढ़े भी होंगे, इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन, है ना, जो कि आपका है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 16वां क्वेश्चन। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंटर होता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और आपका है नर्व सेल। तो आपका ये 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है आपका आंसर सी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, है ना, कौन से ऑर्गन में होता है आपका? लिवर में, ब्रेन में, किडनी में और यूट्रस में। ये तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि ब्रेन में होगा, है ना। तो ब्रेन में आपका होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
अब बढ़ते हैं आगे 18 नंबर पे। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज, यानी हमारा शरीर में जो भी इमोशनल रिएक्शन होता है उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन ब्रेन आर, यानी ब्रेन में कौन सा सेल जो होता है आपका सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्ट्रोसाइट और इरेथ्रोसाइट। तो आपका जो है 3 ऑप्शन गलत है, इसमें सही ऑप्शन है आपका आंसर सी, यानी कि एस्ट्रोसाइट। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन सेंड सिग्नल्स बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन पार्ट, यानी कि कम्युनिकेटर का काम कौन करता है? जो हमारा बॉडी ऑर्गन से ब्रेन पार्ट तक पहुंचाता है, सिग्नल भेजता है। तो आपका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि पोन्स वैलिओली। तो ये था आपका आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।